हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइनमैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में दोस्तों स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका दोस्त मिस्टर सिंह लेकर आया हूँ नई जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलएम भर्ती के ऊपर चेयरमैन साहब ने आज एक इंटरव्यू के अंदर बताया है कि एफ कोड जिन बच्चों का था उसमें त्रुटि हुई दोस्तों, कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर, जो इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर थे, वो और कोडों में सही हैं और एफ कोड में थोड़े से गलत बताए गए हैं दोस्तों। तो इसके कारण चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू में कहा कि भाई, आपने देखा भी होगा कि उनका अगर रिवाइज़ करना पड़ा तो रिवाइज़ हम करेंगे, और ऐसा ना हो कि कोर्ट में भर्ती जाए और कलरक वाला हाल हो दोस्तों। तो इसलिए एलएम भर्ती को कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। एचएससी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, और साथ में अगर कुछ बच्चे अगर इसके अंदर इन होते हैं दोस्तों तो एचएससी इन करेगी, और कुछ आउट होते हैं तो आउट भी करेगी दोस्तों। तो ये बात चेयरमैन साहब ने बताई दोस्तों। लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको पता है कि मैं सही जानकारी देता हूँ आपको कि कौन बच्चे आउट हो सकते हैं, कौन इन हो सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डीवी के अंदर 10,000 से ज़्यादा बच्चे बुलाए गए थे दोस्तों, ठीक है। इसकी कट ऑफ जो गई है वो 56 पे गई है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग गई है दोस्तों, आपको सभी को पता है। 50 पे भी डब्ल्यूएस की गई है। तो सभी का तो एफ कोड था नहीं दोस्तों, कुछ कैंडिडेट थे उनका एफ कोड था। लेकिन इस बात की तो श्योरिटी नहीं है दोस्तों कि जिसका एफ कोड है उसके वो क्वेश्चन के आंसर, इंग्लिश वाले जो 2 क्वेश्चन बता रहे हैं उनके आंसर अब सही माने जा रहे हैं। मान लीजिए अब डी माना गया है, उसका नंबर उसे मिला हुआ है, उसके कारण उसका सिलेक्शन हो चुका है। अभी वो अगर रिवाइज होगा तो उसके नंबर कम हो जाएंगे दोस्तों, और जो जिनके कम हैं उनके बढ़ जाएंगे दोस्तों। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं एफ कोड के अंदर जिनके पास ऑलरेडी उन क्वेश्चनों के आंसर सही थे पहले, मतलब, लेकिन एचएससी ने उनको गलत मान रखा था, तो उनके 2 नंबर, 1 से 2 नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो वो अगर सिलेक्शन जोन में हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी के 56 नंबर पर सिलेक्शन है और एफ कोड था उसका, और वो 2% उनके गलत माने हुए थे इंग्लिश वाले, अगर वो 2 नंबर माने जाते तो उनके 58 हो जाएंगे, तो वो सिलेक्शन से आउट नहीं होंगे दोस्तों। उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वेटिंग के अंदर हैं, और उनका एफ कोड आने से दोस्तों 1-2 नंबर बढ़ने से वो भी सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जिनके नंबर कम है या आखिरी स्टेज पर है दोस्तों, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा जो बच्चे कैंडिडेट वेटिंग में भी नहीं थे और जो सिलेक्शन जोन से 1-2 नंबर से रह रहे थे दोस्तों, तो उनके 1-2 नंबर बढ़ने से वो या तो वेटिंग में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, या वेटिंग में नहीं आते तो वो सिलेक्शन जोन में पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो 56 नंबर थी लास्ट कैंडिडेट, और वेटिंग है दोस्तों 54 नंबर पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी 54 नंबर है वेटिंग में, तो उनका एफ कोड रहा होगा तो उनके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दोस्तों कि जिसका एफ कोड था उसके वो इंग्लिश के क्वेश्चनों के आंसर सही होंगे। अभी गलत मान रखे होंगे, मान लीजिए पहले भी उसका कि बी का रखा किसी बच्चे ने, वो गलत है, और अब आने के बाद ऑप्शन मान लो सी हो जाता है तो भी उसका गलत था, उसको नंबर मिला ही नहीं, फिर भी वो लिस्ट में है दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, कुछ बच्चे इसके अंदर चेयरमैन साहब के मुताबिक इन हो सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, और ये भी श्योर नहीं है कि रिवाइज होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि जंप मामला हो जाता है कई बार एग्जामिनर के द्वारा। तो वो उस त्रुटि को चेक कर रहे हैं कि वो आंसर की में किस तरह से आंसर की में हुआ है या डिटेल रिजल्ट में हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगर एचएससी की त्रुटि है तो दोस्तों वो उसको दुरुस्त करेंगे ज़रूर, क्योंकि एचएससी खुद नहीं चाहती कि इसका हर्षल जो है एएलएम भर्ती का वो कलरक वाला हो दोस्तों। तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको भी मौका मिल सकता है, वो सिलेक्शन जोन में जा सकते हैं दोस्तों। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सिलेक्शन जोन से वेटिंग में भी आ सकते हैं दोस्तों, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहेंगे जो पहले किसी भी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं था, वो इस सिलेक्शन जोन की वेटिंग में आ सकते हैं, या फिर सीधे डायरेक्ट सिलेक्शन जोन में भी जा सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि एफ कोड सभी का नहीं था दोस्तों, ए कोड, बी कोड, सी कोड, डी कोड, सबका अलग अलग कोड था। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक पॉसिबल है एचएससी की अंदरूनी ही गलती है दोस्तों, वो उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको दुरुस्त करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें जो चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके लिए इसीलिए वीडियो बनाई है दोस्तों। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आपको पता है कि सही जानकारी देना मेरा काम है, आज से पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो एएलएम के ऊपर बनाई हैं और सही जानकारी दी है, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। अब कई कैंडिडेटों के मन में सवाल उठता होगा कि सर ज्वाइनिंग पर क्या असर रहेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों।